Hello and welcome back friends in another very important video about a new discovered topic of biochemistry unit is protein aggregation. प्रोटीन एग्रीगेशन का जो टॉपिक है वो लेटेस्ट में मतलब फेब 2020 के अंदर डिस्कवर्ड हुआ है। हम जानते हैं कि एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर यह कोई एंजाइम है, इस एंजाइम से सबस्ट्रेट आगे जुड़ता है, कोई स्पेसिफिक टाइप का सबस्ट्रेट आगे जुड़ता है तो यह एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और उसके बाद में यह सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। माना ये प्रोडक्ट है और एंजाइम के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वो रिमेनिंग रह जाता है। यह है एंजाइम काइनेटिक्स जो हम सब जानते हैं। लेकिन अभी फिलहाल लेटेस्ट में 27 फेब 2020 में दो साइंटिस्ट थे, थॉमस नोबल एंड अलेक्जेंडर डियर ने एक नए टॉपिक की डिस्कवरी की है जिसका नाम है प्रोटीन एग्रीगेशन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि कुछ फाइबर्स होते हैं जो प्रोटीन है, अपनी बॉडी में कुछ फाइबर्स हैं जो प्रोटीन्स के ही बने हैं। वह फाइबर क्या करते हैं, एक्ट एज एंजाइम। एंजाइम का काम करते हैं। यह फाइबर्स क्या करते हैं, कुछ दूसरे प्रोटीन्स की जो एमिनो एसिड्स है, ये एमिनो एसिड्स हैं के मोनोमर है, एमिनो एसिड्स है, इनको अपने ऊपर एग्रीगेट करते हैं। मतलब एमिनो एसिड इन फाइबर से जुड़ती है। माना एमिनो एसिड जुड़ गई है इस फाइबर से और उसी तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तरह एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद में यह फाइबर इन एमिनो एसिड्स को एग्रीगेट कर देता। मतलब इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर उन एमिनो एसिड्स को रिलीज कर देता है। तो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनने से वह फाइबर रिमेनिंग रह जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोटीन एग्रीगेशन। मतलब किसी फाइबर से एमिनो एसिड्स जुड़ी हैं और वह एमिनो एसिड्स उस फाइबर की वजह से, उस फाइबर ने एंजाइम का काम किया और उन एमिनो एसिड्स के बीच में जो एग्रीगेट एमिनो एसिड्स हुई हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं और वह एक न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन बना लेता है। यहाँ एग्जाम्पल है कि कौन सी एमिनो एसिड से कौन सा प्रोटीन है जो बनता है इस तरह से प्रोटीन एग्रीगेशन के द्वारा। तो एक प्रोटीन होता है AB14, उसका नाम है अल्जाइमर एसोसिएटेड प्रोटीन। AB14 जो प्रोटीन है वो अपनी बॉडी की सेल्स के
फाइब्रल प्रोटीन, जो फाइब्रिलर प्रोटीन है ये भी प्रोटीन ही है, जो प्रोटीन एंजाइम का काम करता है और वह फाइबर उन एमिनो एसिड्स को एक नए प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है जो वापस से रिमूव हो जाता है। यह प्रोटीन एग्रीगेशन की फिनोमेनॉन है। इसी कारण अब फर ईयर 27 फेब को प्रोटीन डे मनाया जाएगा। प्रोटीन डे सेलिब्रेट किया जाएगा फर ईयर 27 फेब को। थैंक यू।